We are starting now. So we can see this is our question. An inverted cone has a depth of 10 centimeter and a base of radius 5 centimeter. Water is poured into it at the rate of 3/2 cc per minute. ये cc का मतलब क्या है यहाँ पे? It means cubic centimeter cube या cubic centimeter per minute. जो हमने ये cc दिया है इसका मतलब है cubic centimeter per minute. Now the question is, what is the rate at which level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter? So before even we proceed the further, yeah, we understand what the question is. We have to first make a diagram. We have to first make a diagram like this. Inverted cone का diagram. $7,800 बिना हिसाब बतला कर भेज. So this is the cone, and let us mark the dimension. All of you make this diagram. बैक टू बैक 3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे. आई एम टेलिंग यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन जस्ट 1 क्वेश्चन. ये हमारा इन्वर्टेड कोन के डायमेंशंस हैं. सो अगर बाहर की बात करें, कंप्लीट हाइट, this complete height they have provided us, whose value is 10 centimeter. So this value is 10 centimeter, and the radius they have said, this radius is 5 centimeter. Now हमें बोला गया है कि हम इस कोन में ऊपर से पानी डाल रहे हैं. An inverted cone has a depth of this and this. Water is poured into it at the rate of 3/2 cc per minute. That means the volume, ये जो पानी डाल रहे हैं, it denotes what? The volume of water which is rising inside the inverted cone. So here what we can write, dV upon dt, this is equals to 3/2 centimeter cube per minute. This data is available to us. And then अगर हम वाटर लेवल को इस हाइट तक शो करते हैं, दैट दिस इज माई वाटर लेवल, सपोज वी कैन शो इट विद डॉटेड वाटर लेवल. हमने जो भी पानी डाला है अभी वो हमारा इस लेवल तक भर चुका है, और वो जो हाइट हमें दिख रहा है वाटर लेवल का जो हाइट है, उसको अब हम अपने मन से कैपिटल स्मॉल एच मान सकते हैं. लेट दिस पैरामीटर बी स्मॉल एच. देन ये जो छोटा हमें रेडियस दिख रहा है इसको हम स्मॉल आर मान सकते हैं, बिकॉज ये जो पानी भरा है, नाउ वी आर एबल टू सी वन स्मॉल इन्वर्टेड कोन वंस अगेन. नीचे जो पानी भर के हुआ है, अगेन वी कैन सी अ स्मॉल इन्वर्टेड कोन. नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जो रिलेशन निकालेंगे वो किस हिसाब से निकालेंगे. बुक्स में देखोगे तो ये अलग तरीके से दिया है. मैंने क्या किया, इस एंगल को, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया. एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? थीटा इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल. आई एम कॉलिंग दिस थीटा टू बी, this theta is called semi vertical angle.
I'll show you कि इस थीटा का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं. बट वाई वी आर कॉलिंग इट एज सेमी वर्टिकल, बिकॉज कंप्लीट एंगल देख पा रहे हो, ये तो कंप्लीट एंगल ये पूरा है, मैंने सिर्फ आधे एंगल को लिया है. दैट इज़ वाई थीटा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल. पूरा एंगल लेते तो उसको वर्टिकल बोलते हैं, हमने थीटा लिया है सेमी वर्टिकल एंगल. और नाउ वी कैन सी दैट वी आर फॉर्मिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हियर. एक ये 90 डिग्री है और एक ये 90 डिग्री है. एक छोटा सा रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद वी आर गुड टू गो. वाई वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द रिलेशन, बिकॉज देखो हमारे पास जो वॉल्यूम का इक्वेशन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इट इज 1/3 पाई r square h. This is the volume of a cone. Right hand side में we can see we have two parameters, r and h, both are variable for us. That is why we need to substitute one. तो हमने क्या किया, ये जो छोटा ट्राइंगल देख पा रहे हो, स्मॉल ट्राइंगल, इसमें अगर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, if in the small triangle you write tan theta, so as per trigonometric ratio ये tan theta का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, we know perpendicular बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है h है, सॉरी परपेंडिकुलर इज r here and base is h. So that is the first tan theta we got from the smaller triangle. Now similarly इसी चीज़ को अगर हम इनाबोलेट करें फॉर द बिगर ट्राइंगल, अब हमारे पास एक और बिगर ट्राइंगल है, वहाँ पे भी थीटा कॉमन है, तो अगर यहाँ पे भी हम tan थीटा करें, now here the perpendicular value you can see is 5 and the base value is 10. Now since both are tan theta, we can equate this to, so what we can write? We can write r upon h is equals to 5 upon 2. So instead of r, what we can substitute? We can substitute h by 2. ये हमारे लिए एक important relation हो गया जो हम अपने वॉल्यूम वाले इक्वेशन में सब्सिट्यूट करेंगे. This is an important equation या important substitution which we are going to use in this equation. So now let us go back to that equation. And if we write volume is equals to 1/3 pi, instead of r I can write h upon 2 now. So it is h by 2 whole square into h. हमने just r को substitute कर लिया. On doing so, what we are getting? Pi remains as such. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और नीचे 3 मल्टीप्लाई होकर के हमें 12 दे देगा. And with that, what we get? h cube. This is the volume equation. Volume of a cone, inverted cone, जो भी हम फिगर यहाँ पे देख पा रहे हैं. Now, what we have to find? Let us now read the question once again. The question says that what is the rate at which water level of water in the cone is rising? मतलब बेसिकली h के बारे में हमसे पूछा है, और rather you can say that they are asking us to find dh by dt. The question is to find dh by dt, the rate of increasing of water level. This is the question. तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को, जो हमारे पास अभी इक्वेशन आया था, इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया. सो dy by dt is equals to this pi by 12 remain as such because it's a constant, it will come out of the differentiation. h cube का differentiation क्या हो जाएगा? 3h square, and as per chain rule we have to provide dh upon dt. So the term we actually wanted to calculate, dh by dt, वो हमारे पास अब available हो गया. Let us see what is the usage of that. Time to substitute the values. dv by dt का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल था कितना, 3/2. So instead of dv by dt I have substituted 3/2. Now this 3 and this 12 already gave us cancel होकर के 4. So here I am having pi divided by 4. Now I am left with one h square. h का वैल्यू हमें दिया था 4 सेंटीमीटर, बोला था लास्ट में अगर h बचेगा तो हमें 4 यूज़ करना है, तो सब्सटीट्यूट 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dh by dt.
नाउ इन क्वेश्चंस में जब तक पाई का वैल्यू वो लोग मेंशन नहीं करेंगे तब तक हम पाई को पाई रहने देंगे। एक छोटा कैलकुलेशन और बच गया हमारे पास, ये एक 4 और ये स्क्वायर टर्म कट गया। सो बेसिकली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ डी एच बाई डी टी is equals to 3 divided by 8 3 divided by 8 pi. Now we have to write the unit. हाइट का यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर, और टाइम हमारा मिनट में चल रहा था क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम में हमें मिनट में दिया था। सो सेंटीमीटर पर मिनट. This happens to be the ultimate answer to this question.